नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 11 है और इसमें हम लोगों ने इसके पहले 10 चैप्टर तक हम लोगों ने पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रही बात कि आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली सोल्यूशन करने जा रहे हैं बटा चैप्टर का। चैप्टर नंबर 11 है, लूसेंट्स प्राथमिक है, 11 नंबर चैप्टर है और बटा वाला डिस्काउंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। और अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन नाम करके एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें 92 वीडियो है, वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। इसमें देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या दिया है। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है, वह 12.5% के बट्टे पर बेची जाती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, हमने बताया आपको। विक्रय मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, सिंपल जो अंकित मूल्य होता है फार्मूला से जो अंकित मूल्य होता है उसको लिखते हैं अगुना 100 माइनस जितना प्रतिशत बटा रहता है, जितना बटा दिया गया होता है प्रश्न में। तो बटा कितना है, 12.1/2% है। तो हम ओवरऑल इसको ऐसे प्रतिशत मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा क्या कर देंगे, 100 कर देते हैं, हमारा निकल कर आ जाता है क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना दिया है, 600 रुपया दिया गया है और गुना कर देंगे 100 में से घटा देंगे कितना, 100 में से इसको करने बाद में 24 एक 25/2 कर सकते हैं, 100 घटा इतना अब बटा 100 कर सकते हैं बराबर 100 गुना इसको करेंगे तो 175 आ जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा और ये 100 तो बटा में है तो नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे तो 175/2 आएगा और 100 नीचे का 100 यहीं पे रह जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 15 7 2 34 1 35 सॉरी 7 3 51 1 52 होगा, यानी 525 रुपया इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले पर था तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। करना कुछ नहीं है, देखिए अगर इससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस चीज़ को फार्मूला को भूल जाइए। सिंपल करना क्या है, ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। 600 और माइनस 600 का कितना प्रतिशत, 12.5% निकाल दिए, यानी 25/2% करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 600 हो गया। अब इसमें से इसको कटा देते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा और इस 2 से कटा देंगे तो ये 300 हो जाएगा। इस 4 से घटाएंगे तो 4 7 28 2 4 5 20 यानी 75 रुपया। 600 में से 75 रुपया को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं या डायरेक्टली फार्मूला पर रख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि 600 रुपया है, ठीक है 600 रुपया है, हम आपको बोलें कि अगर 10% की कमी किया जाए, 6% बटा अगर 10% का दिया जाए तो हम मान लेते हैं कि 600 अंकित मूल्य है, तो 600 का कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है, 10%, तो कितना लिया जा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर 600 का 10% छूट दिया जा रहा है तो लिया कितना जा रहा है, 90%। तो डायरेक्टली हम 600 का 90% लिख सकते हैं। 90 कहाँ से आया, 100 में से घटा कर आया 10, 100 में से 10 घटाए तो 90 आया। सेम वही बात यहाँ पर भी है, 100 में से हम क्या कर देंगे हैं, इतना जितना परसेंटेज बटा दिया जा रहा है उसको घटा लेते हैं, तो इतना लिया जा रहा है, इतना बटा लिया जा रहा है, तो बस इसी का प्रतिशत मतलब नीचे 100 कर देंगे, काम खत्म। उसी प्रकार से इसी फॉर्म में ये वाला फार्मूला यूज होता है। ठीक है, मतलब समझदारी के लिए समझते हैं तो बातों को किसी भी रूप में करके हल कर सकते हैं। बाकी अगर आप समझ रहे हैं तो इतना सुनने और देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आगे भगा कर भी देख सकते थे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। मुझे जितना लगता है मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, बाकी अगर आपको कहीं ख़राब लगे या फिर, क्योंकि यहाँ ख़राब लगने वाली भी बात है, क्योंकि जो चीज़ हल्की होती है मतलब जो आसान होता है उस पर अगर कोई जोर देता है तो थोड़ा सा इरिटेटिंग होने लगता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं
क्या दिया है, कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 120 रुपये है, वो 15% बटे पर बेची जाती है, तो बटे की राशि तथा विक्रय मूल्य निर्धारित कर देना है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 120 का 15% निकाल देंगे। 120 का 15% मतलब ऐसे कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ये बटे की राशि निकल जाती है, निकल जाएगी। उसके बाद विक्रय मूल्य हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, इसको कटा देते हैं, ये कट जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, 2 छक्के 12, 36 18, मतलब 18 रुपया। ये क्या हो जाएगा, 18 रुपया है जो ये छूट है। छूट कितना है, या हम इसको बट्टा भी बोल सकते हैं, बट्टा की राशि, बटा राशि बोल सकते हैं। ये बटा प्रतिशत में था, ये बटा प्रतिशत था, लेकिन यहाँ पे बटा राशि 18 रुपया निकल गया। अब कह रहा है कि बटे की राशि तथा विक्रय मूल्य निर्धारित करना है। तो मान लीजिए कोई सामान 120 रुपये में, जिसमें से हम 18 रुपया इसको छोड़ दे रहे हैं, तो कितना रुपया में दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 102 रुपया में दे रहे हैं। कितना में दे रहे हैं भैया, 102 रुपये में। तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये हमारा छूट हो जाएगा, 18 रुपये का छूट दिया जा रहा है। अरे 120% का 120 का 15% निकालिएगा तो 18 ही रुपया तो होगा। तो बस यही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आशा करता हूँ समझ रहे हैं आप। चलिए 3 नंबर दिया है आपका, एक कैमरा का अंकित मूल्य 800 रुपये है, वो 6.5 नहीं बोलते हैं, 6.1/4 के बटे पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य निर्धारित कर देना है। मतलब उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, जिसमें से हमारा कितना छूट मिल रहा है, छूट मिल रहा है आपका 6.1 यानी 100 में से हम घटा देते हैं 6.1/4। आप प्रतिशत करेंगे तो इसकी क्या मतलब बटा हो जाता है, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या कर देंगे 800, और ये करेंगे तो 6 चौके 24 25/4, अरे सॉरी यहाँ 100 घटा 25/4 कर देंगे, बटा 100 कर देंगे, ये वाला ब्रैकेट में रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन इसका कर लेना है। तो 400 में से 25 जाएगा तो 375, अब बटा 4 हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे। 100 से ये 2 से 2 से घटा दीजिए, 4 दूना 8, और ये 5 दूना 10, 37 दूना 74, 1 75, यानी 750 रुपये का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्या, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट या बटा 100, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखे नहीं है, मतलब फार्मूला के रूप पर सजा दिए हैं, बना दिए हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे, सब ऐसा ही है, इसमें कोई अलग टाइप नहीं है अभी तक में। देखते हैं आगे किस तरह का क्वेश्चन मिलता है। फिलहाल तो ऐसा ही सब मेरे को दिख रहा है। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर दिया, यदि उषा पंखे का सूची मूल्य या अंकित मूल्य या विज्ञापति मूल्य, हमने बता दिया बेसिक में सब एक ही होता है। यदि उषा पंखे का सूची मूल्य 1000 रुपये है और वह 25% बट्टा पर उपलब्ध होता है, तो पंखा ग्राहक को कितने में मिलेगा, पंखा जो है ग्राहक को कितने में मिलेगा। तो भाई कोई भी दुकानदार है उस पर 25% छूट देगा, तो कितना पर, 1000 पर 25% छूट देगा तो लेगा कितना, 75%। डायरेक्ट नहीं घटा रहे हैं, फार्मूला वही है, केवल हम आपको समझा कर डायरेक्ट कर दे रहे हैं जो संभव है, ठीक है। तो 1000 का 25% छूट देगा अगर दुकानदार, तो लेगा कितना, 75%, 100 में से 25, तो इसी का 75% मतलब 75/100 कटा दीजिए, यानी कितना 750 रुपया होगा आंसर, 750 रुपया। ये समझिए ट्रिक है, ठीक है तो वैसे फार्मूला का ही रूप, लेकिन इसमें संक्षिप्त कर दिया गया है, फार्मूला नहीं लिखे हैं, घटाए नहीं है, डायरेक्ट मतलब जो संभव है उसको तो घटा दिए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। 5 नंबर देखते हैं। तो यदि किसी वस्तु का विज्ञापति मूल्य, अभी बताएं अंकित मूल्य, सूची मूल्य या विज्ञापति मूल्य सब एक होता है, 400 रुपये है तो और उस पर 100 रुपये बटा दिया जा रहा है, तो बटे की दर बता देना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाभ, जैसे लाभ हानि में पढ़े थे कि लाभ अगर दिया रहता है रुपए में, तो उसका लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते थे, लाभ लिखते थे और गुना 100 लिखते थे और बटा क्रय मूल्य लिखते थे।
यही ना लिख देते हैं। ठीक इसी रूप में हमें अब की बार क्या निकाल देना है, बटा प्रतिशत। 5 नंबर जो क्वेश्चन है बटा प्रतिशत निकाल देना है या प्रतिशत बटा। तो हम ये देखेंगे कि हमें बटा कितना मिल रहा है, रुपए में बटा कितना मिल रहा है। जैसे यहाँ पे लाभ हम रखते थे, रुपए में लाभ कितना मिला है, उसी तरह बटा में इसमें बटा रुपए में कितना मिल रहा है। तो 100 रुपया बटा दिया जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा 100 रुपया बटा। तो ये कन्फर्म है कि 100 रुपया बटा है। ठीक है, इसका फार्मूला है, अब इसी का फार्मूला लिख सकते हैं, इसे बटा गुना 100। फार्मूला हालांकि बेसिक में लिखवाए हैं, बटा गुना 100। अब बटा यहाँ क्रयमूल जो होता है ना, तो यहाँ पे अंकित मूल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंकित मूल, बाकी कुछ नहीं है, सेम इसी के हूबहू है, इसलिए हम तुलना करके बता रहे हैं। बटा हमारा कितना दिया है, 100 रुपये का बटा दिया है, और ये 100 तो फार्मूला का है। अब बटा अंकित मूल कितना है, 400 रुपया है, तो 400 नीचे लिख देंगे, ये दोनों से कट जाएगा, 4 से घटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी 25% का बटा है। कहने का मतलब 400 रुपये पर ये जो बटा हमारा 100 रुपया था वो 25% था। ठीक है, तो बस वहीं बटा दर निकाल देना था, तो 25% हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छः नंबर देखिए, छः नंबर दिया गया, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और वो 1800 रुपये में उपलब्ध है। प्रतिशत बटा मालूम करना है, बस इसमें प्रतिशत बटा मालूम कर देना है। 1800 रुपये में उपलब्ध है कौन साइकिल। ठीक है, अंकित मूल्य 200 रुपया है। ठीक है, और उपलब्ध कितना में हो रहा है हमारा, 1800 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। तो इसका मतलब 2000 का सामान 1800 रुपये में मिल जा रहा है। तो कितना का हमें मुनाफा हो गया, मतलब कितना हम कम दिए, देना चाहिए था 2000 लेकिन 1800 देना पड़ा। तो इसके बीच में कितना रुपये हमने नहीं दिया, तो 200 रुपये नहीं दिया। तो यही 200 रुपये क्या होता है, यही 200 रुपये उस वस्तु का बटा होता है, राशि, बटा राशि होता है। ठीक है, बटा राशि होता है। अब इसी बटा राशि को हम क्या कर देते हैं, बटा प्रतिशत निकाल देते हैं। बटा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बटा लिखते हैं, कितना का बटा मिला हमें, कितना का छूट मिला, और गुना 100 कर देते हैं। अब अच्छा बटा नीचे हम क्या कर देते हैं, अंकित मूल्य करते हैं। तो अंकित मूल्य हमारा कितना दिया गया है, 2000 रुपया पहले से था उसका दाम। तो ये कट जाएगा 10 बार में, कटेगा ना, इससे ये कट जाएगा, यानी 10% ये क्या है, बटा है। प्रतिशत बटा इसका क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, समझ रहे हैं, आशा करता हूँ समझ ही रहे होंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया है, किसी घड़ी को 10% बटा देकर 450 रुपये में बेचा गया। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, अंकित मूल्य का फार्मूला क्या है, अंकित मूल्य हमने बताया है, विक्रय मूल्य अगर दिया गया हो तो यानी विक्रय मूल्य लिख देते हैं, गुना 100 कर देते हैं। अब बटा 100 माइनस जो बटा दर होता है उसको लिख देते हैं, बटा दर है, ओवरऑल मतलब घटा कर लिख देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया, 450 रुपया, गुना 100 तो फार्मूला का। अब बटा 100 माइनस कितना छूट दिया गया है, 10%, तो 10 लिख देंगे। ओवरऑल आएगा 450 गुना 100, अब बटा कर देंगे 100 में से 10 गया 90, इसको कर देंगे 9 पचे 45, यानी आपका क्या हो जाएगा, 500 रुपया इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 8 नंबर दिया है आपका, किसी वस्तु को 15% बटा देने के बाद 5100 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य, फिर वही बात है, अंकित मूल्य निकाल देना है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया है, 5100 रुपये में, गुना 100 कर देते हैं। अब बटा 100 माइनस हम क्या करते हैं, 100 माइनस बटा, तो 100 माइनस 15 कर देंगे, 15% का बटा है, तो 5100 होगा ये, और 100 अब बटा 85 ये हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 तिया 51, 5 छके 30 60, यानी 6000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 8 का 6000 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। इसके चेंज कर दें। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर दिया है, एक कूलर का सूची मूल्य 2250 रुपये है, वह सामान्य था 10% के बट्टे पर
बटे पर बेचा जाता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार को 5% के अतिरिक्त बटा घोषित करना पड़ता है। कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। तो सिंपल ये भी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका 2 दर दिया है तो बारी बारी से या तो हम कर सकते हैं या फिर दोनों को इकट्ठे समतुल्य दर निकाल देंगे, उसके बाद कर देंगे। एक काम करते हैं, इसको मिटा कर उसके बाद करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसको 2 तरीक़े से बना सकते हैं आप। पहला तरीका बता देते हैं आपको। पहले तो सामान्यतः जितना दिया है सूची मूल्य, अंकित मूल्य जितना दिया है उसका 10% निकाल देते हैं, तब विक्रय मूल्य उसका निकल जाएगा। 10% अगर एक कूलर का सूची मूल्य दिया गया है 2250 रुपया, कितना नंबर है, 9 नंबर, 2250 रुपया दिया गया है, सूची मूल्य ये है। इस पर 10% अगर छूट निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य? इसका विक्रय मूल्य आपका कितना निकल जाएगा? 10% छूट पर विक्रय मूल्य हमारा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 2250 गुना 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब 90% ले रहा है। 10% छूट दे रहा है तो 90% ले रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली 90 कर 2200 कर देंगे, जितना छूट रहेगा उसको घटा देंगे परसेंटेज में से, तो हमारा डायरेक्टली विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा 2250 घटाओ 2250 का 10%, तब घटाइएगा तो भी उतना ही आएगा। तो हम इसको ऐसे कर दिए हैं। अब गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22 का 2 हासिल 2 9 दूना 18 2 20 2025 रुपया। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये पहला विक्रय मूल्य 10% जब छूट दिया जा रहा था तब। अब इतना रुपया पर अब हमारा कितना सूची मूल्य बन कर आया? 2025 रुपया, ठीक है। अब इस पर अब ये हमारा सूची मूल्य का काम करेगा और इस पर फिर 5% का छूट दिया जा रहा है। इस पर कितना? 5% का छूट दिया जा रहा है, तो 5% का छूट में हमारा कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा बताइए? विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 25 और गुना 5% अगर छूट दिया जा रहा है तो लिया कितना जा रहा है? 95%, घट जाएगा 100 में से और बटा 100 कर देंगे। फार्मूले है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जिस तरह फार्मूला लिखवाए हैं वही फार्मूला है, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। चलिए 5 से कटा देते हैं तो 20 25 100 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 5 25। 5 से 5 चौके 20, 5 से कटाएंगे 5 8 40, 5 एकम 5, नीचे 4 बचा है, कटेगा नहीं। तो एक काम करते हैं 95 गुना 81 कर देते हैं, तो 8 5 40 और 9 8 72 और 4 76, यानी 5 9 76 95 आ रहा है हमारा। 76 95 अब बटा क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा अंतिम अंततः विक्रय मूल्य की राशि यही हुई है हमारा, क्योंकि 2 कंडीशन में था। 2 कंडीशन में एक 10% था, एक 5%। इसके बाद कुछ नहीं है, तो 5%, लास्ट 5% पर हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दशमलव में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, सॉरी 4 एकम 4 होगा, 3 36 4 9 36 4 दूना 8 1 15 4 3 12 3 15 30 4 7 28 2 20 4 5 20, यानी 19 रुपया आपका 75 पैसा ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम कैसे कर देंगे? 2% हमारा बटा दिया गया है। अब देखिए, अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारा दिख रहा है कि 2250 है ना, और इसमें से हम डायरेक्टली कर देंगे 2250 घटाओ 2250 का पहला प्रतिशत कितना है? 10%, दूसरा कितना है? 5%। अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि एक बार में 10%, दूसरे बार में 5%, यानी इसका 15% निकाल दीजिए, यानी 15/100 कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी राशि पर 10% और 5% शामिल नहीं है, केवल 2250 रुपये पर 10% की छूट शामिल है, ठीक है। ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ दिए और डायरेक्ट कर दिए, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारा ये करना पड़ता है कि इन दोनों छूटों को समतुल्य छूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2250 रुपये का डायरेक्ट उसको करना पड़ेगा। तो जैसे कैसे करना है इसको हम बता रहे हैं। हालांकि इतना से आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं है, इसको भी देखते चलिए, ठीक रहेगा। इसको और तरीक़ा से बना सकते हैं, कैसे है तरीका सो देखिए। डायरेक्ट आप 2 छूट दिख रहा है ना, जब भी 2 छूट दिखे
तो आपको ऐसा ही करना है, एक 10% है, एक 5% है। तो इसके लिए समतुल्य छूट का हम परिकलन करेंगे, समतुल्य छूट निकालेंगे। तो समतुल्य छूट बराबर क्या होता है, दो छूट अगर दिया रहता है तो उसका समतुल्य छूट होता है x + y माइनस XY/100 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, इसका समतुल्य छूट मतलब समतुल्य क्या, दोनों को तुलना करके एक छूट बना देना। ठीक है, उसी राशि के लिए दोनों को तुलना करके एक छूट बना देना, वही समतुल्य छूट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक से दो से अधिक राशियां रहती हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला है, जो कि समय के अनुसार हम बताएंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें बता देंगे। तो इसका हम पहले समतुल्य बना लेते हैं। तो एक में 10 है, दूसरे में 5 है, और ये 10 × 5 कर देंगे बटा 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से घटाएंगे 20, ये कट जाएगा तो 1/2 हो गया, ये हो जाएगा तो 15 प्लस नहीं माइनस होता है, 1/2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 घटा 1/2, यानी हमारा 29/2% आ गया ओवरऑल, 29/2% आ गया। अब डायरेक्टली हमारा अंकित मूल्य हमारा मिल ही गया है 2250 रुपया, और एक छूट, दोनों को छूट को मिलाकर एक छूट हमने बना दिया 29/2%। तो डायरेक्टली हम इससे ये अंकित मूल्य और ये छूट या बटा, तो इन दोनों का संबंध हम जानते हैं विक्रय मूल्य निकालने में कैसे करते हैं। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस जो छूट दिया रहा है उसको, अब बटा 100 कर देते हैं। तो आइए करते हैं, इसी को लिखेंगे पहले 2250 रुपया गुना 100 में से इसको घटा देंगे तो 100 घटा 29/2% मतलब बटा हम कर सकते हैं 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2250 गुना, ये 200 में से 29 घटेगा तो 171 बचेगा। ठीक है, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, अब बटा 2 गुना 100 कर देंगे ये वाला। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन इतना हो जाएगा। अब इतना जब होगा तो इससे इसको कटा दीजिए, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से घटाइएगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी 45 और 171 में गुना कीजिएगा तो आपका 7695 आ जाएगा, 7695 अब बटा आपका आ जाएगा ये 2 दूना का 4। तो ओवरऑल यही आया, यानी 1923.75 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। तो या तो आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, लेकिन जब भी 2 या 2 से अधिक दर दे दिया गया हो, मतलब छूट दर या बटा दर, तब उसको हम एक तुल्य बनाना पड़ता है, उसको समतुल्य बनाना पड़ता है, दोनों को मिलाकर या तीनों को मिलाकर, या 3 या 3 से जितना भी अधिक हो। 2 के लिए सामान्यतः ये फार्मूला लगाइएगा समतुल्य बनाने के लिए। ठीक है, और 2 से अधिक हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, जो कि आगे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा आप कन्फ्यूजन आपको होने लगेगा। ठीक है, चलिए आप दोनों में से जो भी आपको विधि हो पसंद करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर आपका दिया है बटा श्रेणी 20%, 10% और 8% के समतुल्य एक बटा ज्ञात कर। बस वही बात जो आपको मैं अभी समझाने के लिए कह रहा था, मिल ही गया आपका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर समतुल्य बटा बनाना है तो 2 अगर राशियां हों, जैसे उसमें 10 था 5 था, 10% 5%, तो इसके समतुल्य के लिए हमने क्या प्रयोग किया, इसके समतुल्य बनाने के लिए हमने x + y माइनस XY/100 का प्रयोग किया था। तो इससे हमारा एक बटा दर निकल गया था। ठीक है, अब हमारा 3 राशियाँ दी गई है, 3 छूट दिया गया है 20%, 10% और 8%। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है समतुल्य छूट का, जब 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक राशि हो तो समतुल्य बटा निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपल 100 में से 100 का कितना 100 में से घटा देते हैं पहला बटा x1 अब बाई 100 कर देते हैं, सॉरी x1 बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, x1 बाई 100 और उसके बाद गुना कर देते हैं फिर 100 माइनस x2 बाई 100 कर देते हैं, अब फिर गुना कर देते हैं 100 माइनस x3 क्या है, जो कि आने वाला मतलब बटा है, जो दिया गया बटा रहेगा।
ठीक है। तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, डॉट 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 जितना x3 x4 x5 जितना भी बटा का दिया गया हो मान, ठीक है। जैसे कि इसी सवाल में हम देखें 10 नंबर में, पहला क्या है, हमें करना है 100 और -100 गुना कर देना है। 100 में से पहला बटा घटा देना है। पहला बटा 20% दिया तो 20 कर देंगे और बटा 100 कर देंगे। फिर गुना करेंगे, 100 में से दूसरा प्रतिशत घटाएंगे, कितना 10% दिया है 10 घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे। इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये देखिए घटाने की भी ज़रूरत नहीं। 100 में से 10 घटेगा, डायरेक्ट 90/100 लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट 80/100 कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ रहे हैं बातों को तो कर सकते हैं। तीसरा दिया है 8%, मतलब यहाँ 8 घटा दीजिए और 100 लिख दीजिए। सेम जितना भी रहेगा समतुल्य बटा बनाने के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो 100 घटा 100 गुने, अब इसको घटाएंगे तो 80/100 होगा, इसको घटाएंगे तो 90/100 होगा, इसको घटाएंगे तो 92/100 होगा, ठीक है। अब बस इसी का क्रियाकलाप कर दीजिए। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब हम कटा देते हैं, कितना 20, 4 से घटाते हैं तो 25 होगा, 4 से घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटेगा तो हम एक काम कर देते हैं, इसको भाग कर देंगे, गुना कर देंगे। ये करेंगे तो 2500 टोटल हो जाएगा। 2500 में से घटा देंगे, बटा का जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। और ये 9 दूना 18 और 92 में 18 से गुना कर देते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 9 8 72 1 73, ये 92 6 5 9 7 16 1656 हो रहा है, ये 1656 अब बटा कर देंगे, ओवरऑल बटा हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा और यहाँ बचा 4 में से 6 यानी 14 में से 6 गया, 8 6 14 और यहाँ बचा खत्म है 844/25 कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य बटा हो जाएगा, इतना प्रतिशत। अब इसको अगर भाग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 25 × 75 हो जाएगा, 25 × 75 अब 5 80 9 94, 25 × 75 हो जाएगा और 94 में से 75 घटा लीजिए, 14 में से 5 का 9 5 14 और यहाँ 8 में से 19 यानी 19 बटा कर सकते हैं 25, इतना प्रतिशत 33.19/25% भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो दशमलव में अगर करना चाहते हैं तो दशमलव में भी कर सकते हैं। 33 फिर 19 में 25 से कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, टाइम का लीजिए करें। 33.6% आएगा, ठीक है। दशमलव में कीजिएगा या फिर जीरो लगाइएगा तो कितना 190 होगा। आप 25 होते आपका हो जाएगा 175, फिर घटेगा, फिर 6 बार में 25 का 150 हो ही जाएगा, ठीक ही है। चलिए, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।